आज की हमारी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस पर रहेगी। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज पढ़ा, परसेंटेज से ही जुड़ा हुआ जो टॉपिक है हिंदी में कहते हैं लाभ एवं हानि। आम जिंदगी में प्रॉफिट और लॉस हम इवेलुएट करते हैं अपने निजी अनुभवों से, एक्सपीरियंस से। ठीक है, कोई खिलाड़ी है, अगर वो क्रिकेट का खिलाड़ी है, कल उसने 20 रन बनाए थे, आज उसने 30 रन बनाए, तो उसने बोला आज मुझे प्रॉफिट है, आज मैंने कुछ अच्छा खेला, आज मुझे लाभ है। ठीक है, कोई सब्जी वाला है, 20 की सब्जी 50 में बेचा, उसके लिए वो लाभ है 30 रुपये का। कोई बिल्डर है, 20 करोड़ का प्रोजेक्ट 50 करोड़ में बेचा, वो उसके लिए लाभ है। मतलब ये जो लाभ और हानि है इसको इवेलुएट करते हैं हम अपने पास्ट से, हम अपने पास्ट से इवेलुएट करते हैं। यहाँ पे जो पास्ट है, यहाँ पे जो भूतकाल है, वो कोई लंबा समय का नहीं है। वो भूतकाल 1 महीने का, 1 दिन का, 1 घंटे का, 1 मिनट का हो सकता है कि पिछले मिनट हमने क्या पाया था, इस मिनट हमने क्या पाया, उससे हम इवेलुएट करते हैं। हमने जो इनपुट दिया, हमने जो खर्च किया, उससे ज़्यादा मिला तो प्रॉफिट, उससे कम मिला तो लॉस। मतलब मैं वर्तमान को, मैं प्रेजेंट को इवेलुएट करता हूँ, उसको मैं आंकता हूँ किससे, भूतकाल से। पास्ट से आंकता हूँ अपने प्रेजेंट को। अगर मेरा प्रेजेंट मेरे पास्ट से अच्छा है तो प्रॉफिट, नहीं अच्छा है तो लॉस। हमारे पास और इसकी छोटी डेफिनेशन में जाए तो प्रॉफिट लॉस आज के टाइम पे सिर्फ पैसे से है, मनी से, मुद्रा से। पैसे का ही लाभ हानि मानते हैं, बाकी किसी और चीज़ का लाभ हानि को हम इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। तो यहाँ पे जो लाभ हानि होगा वो रकम में होगा, पैसे में होगा। जब पैसा पूछा, रुपीस पूछा, तो एक फिगर है, फिगर निकालना आसान है। जिसने 10,000 में एक सोफ़ा खरीदा, 12,000 में बेच दिया, तो उसको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 2,000 का। ये फिगर निकालना आसान है। लेकिन जब इसी को परसेंटेज में पूछता है, किसी ने एक सोफ़ा को 20% लाभ पे बेच दिया, 20% प्रॉफिट में बेच दिया, तो बताओ वो कितने में खरीदा होगा, कितने में बेचा होगा। ये सब सवाल जब करते तो ऐसा क्वेश्चन एक सवाल के रूप में आ जाता है, एप्टीट्यूड में आ जाता है। बाकी जनरल वे में हम अपने आम जीवन में जो लाभ हानि चेक करते हो, पैसे पे चेक करते हैं। 10 का चीज़ 12 में गया, लाभ है। 10 का चीज़ 8 में गया, हानि है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जब आएंगे तो यहाँ पे आपको परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, परसेंटेज के रूप में आंसर निकालना होगा। इसलिए कल की क्लास जो हमने पिछली क्लास परसेंटेज पढ़ी है उसको याद रखना। परसेंटेज निकालने के लिए जिस भी फिगर से सवाल पूछा जाता था वो फिगर हमेशा डिनोमिनेटर में होता था, और जिसके बारे में पूछा जाए वो फिगर हमेशा डिनोमिनेटर में और इंटू 100% करते थे। यहाँ भी कुछ ऐसा करेंगे। और दूसरी बात, जिस भी फिगर, जिस भी व्यक्ति, जिस भी वस्तु, जिस भी थिंग की बात हो रही है वो हमेशा अपने आप में 100% होती है, हमेशा। कोई सोफ़ा मैंने खरीदा तो सोफ़ा 100% खरीदा, आधा नहीं कि आधा ले आया, आधा फिर 1 साल बाद मिलेगा। ठीक है, मैंने किसी दुकान से पेप्सी खरीदी तो 100% खरीदी। ऐसा नहीं कि खाली डिब्बा दे दिया, बोला पेप्सी बाद में डालेगी। जो कुछ भी लेते 100% लेते। 100% से अगर 1% भी ज़्यादा मुझे उसका आउटपुट मिलता है तो मैं प्रॉफिट में हूँ। 100% से 99 हो गया तो मैं किसमें हूँ, लॉस हूँ। तो मेरी जो समझ चलेगी वो यहाँ पे परसेंटेज पे चलेगी। परसेंटेज 100% से 101% हो गया, 1% का प्रॉफिट है। 99 हो गया तो 1% का हानि है। लेकिन ये जनरलाइज वे मैंने बोला कि 1% प्रॉफिट, 1% हानि। जब सॉल्यूशन करेंगे तब मालूम चलेगा। जिसको 1 समझ जाए तो वो तो 1 था ही नहीं, वो तो कुछ और परसेंटेज होगी। ठीक है, जब रुपए की बात करते हैं कि 90 चीज़ 100 में बेचा तो 10 रुपये का लाभ हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन कोई चीज़ 90% थी, उसको 100% में बेचा, तो ये नहीं कह सकता हूँ उसमें 10% का ही प्रॉफिट हुआ। खासकर परसेंटेज में ध्यान रखना, परसेंटेज नंबर के हिसाब से उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अब 100 का 10% 10 होता है, लेकिन 1000 का 10% 100 होता है। तो परसेंटेज दोनों का सेम था, लेकिन किसी का वैल्यू 10 है, किसी का वैल्यू 100 है। तो हम क्वेश्चन करते हैं, उस हिसाब से समझेंगे। इसमें 2 प्राइस भी आते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कुछ फॉर्मूले भी आते हैं जो अपने बचपन में कहीं पढ़े होंगे। मैं यहाँ पे फॉर्मूले नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ा दूंगा तो एप्टीट्यूड नहीं होगी, मैथ हो जाएगी। किसी भी वस्तु को मैं जिस रेट में खरीदा वो उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, कितने में बेचा वो उसका सेलिंग प्राइस।
विक्रय मूल्य, ठीक है। मेरे पास ये मार्कर है, तो ये मार्कर मुझे दुकान वाले से मिला, तो जितने भी उसने दिया मैं उतना ही समझूंगा कि ये मार्कर 30 रुपये का, तो 30 रुपये का। अब ये मार्कर कहाँ बना दुकानदार को, कितने पड़ा दुकानदार ने, जिससे लिया उसको कितने पड़ा, वो मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है, मुझे नहीं पता करना क्या। मैंने 30 रुपये में खरीदा, मैं 30 में लूँ। हाँ, किसी ने मुझसे मार्कर मारा और मैंने उसको 35 में बेचा, मतलब मेरी नज़र में 5 रुपये मैंने मुनाफा कमाया। हो सकता है इसकी एक्चुअल प्राइस, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट जो हो 10 रुपये हो, मेरे पास 10 की बजाय 30 में मिला, मुझे मैटर नहीं। मतलब आप जो भी सवाल करो तो उसमें जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से सोचना। ऐसा नहीं कि आप मार्कर आया तो सवाल ऐसा ही, मान लीजिए नॉर्मल सवाल मार्कर पे कि एक व्यक्ति ने मार्कर 30 रुपये में खरीदा और 10% प्रॉफिट में बेच दिया, तो आपको ये नहीं सोचना जाना कि नहीं यार 30 रुपये में मार्कर खरीदा है तो ये तो और सस्ते बना होगा, जो कंपनी है उसने इसको शायद 10 में बनाया हो, तो मैं क्यों ना मैं 10 से निकालूँ 10%। ऐसा कुछ सोचना नहीं है, जो कुछ सवाल में जैसा लाइन दिया है वैसा करना है। इसके जो सवाल रहेंगे मेरे आम जीवन से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते रहेंगे, इसलिए आम जीवन की बुद्धि को इसमें मत डालना कि मैं मार्केट में कितने में पाता हूँ, यहाँ कितने में। ठीक, जैसा क्वेश्चन है वैसे करेंगे। जो पहला सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, सवाल में दिलीप नाम का एक लड़का है, उसने रेडियो खरीदा, ठीक है। जब रेडियो खरीदा, जैसे हम दुकानों में जाते हैं, बड़ी दुकानों में, तो हमें डिस्काउंट देते हैं, हम जाते हैं कि सामान पसंद करते हैं, सामान में उसमें एक चिट लगी होती है, चिट के हिसाब से उसका प्राइस देखते हैं, फिर दुकानदार से पूछते हैं कुछ डिस्काउंट है क्या। डिस्काउंट कौन देता है? सेलर हमेशा बायर को देता है, दुकानदार हमेशा ग्राहक को देता है। हम दुकानदारों को डिस्काउंट नहीं देंगे, वो देगा। डिस्काउंट किस पर देता है? हमेशा MRP, मतलब वो चिट पे होता है, जो रकम आप सबसे पहले देखते उस पर डिस्काउंट होता है, जो लगा हुआ है। दिलीप पहुँचा दुकान, रेडियो देखा, रेडियो पसंद आया उसे, उसने MRP देखी, दुकानदार से पूछा तो डिस्काउंट, दुकानदार ने बोला हाँ डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट के बाद दिलीप को वो रेडियो कितने पड़ा? 3/4 एक्चुअल प्राइस, सस्ते में पड़ा ना, 3/4 पड़ा। अगर 3/4 का परसेंटेज निकालूंगा तो 75 आएगा। कैसे निकालूंगा? 3/4 × 100, 75%। मतलब दुकानदार ने उसको पूरा 25% का छूट दे दिया। ठीक है, दिलीप रेडियो ले आया, ये सवाल ही समझा रहा हूँ आपको। लाने के बाद उसने किसी तीसरे को बेच दिया, और जब बेचा तो कितने परसेंट प्रॉफिट से बेचा? 20% प्रॉफिट से बेचा। दिलीप ने रेडियो लाया, किसी थर्ड पर्सन को बेच दिया और 20% प्रॉफिट से बेचा। तो क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो निकालना है। 20% मोर प्राइस में बेचा, मतलब जितने में खरीदा था इसने, उससे उसने उस प्राइस से 20% बढ़ा दिया। वही बढ़ा के बेचेगा, प्रॉफिट कमाना है, कितना बढ़ाया? 20%, और उसको बेच दिया। तो सवाल ये है कि दिलीप ने कुल कितना प्रॉफिट कमाया, और ये आंसर निकालना है परसेंटेज। प्रॉफिट कमाया, ठीक है, लेकिन कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया ये निकालना है। सवाल आपके सामने है। दिलीप ने एक रेडियो खरीदा, दुकानदार ने उसे डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट के बाद उसने एक्चुअल प्राइस का 3/4 मिलाया, मतलब 75% को उसने लाया। 100 रुपये की चीज़ 75 रुपीज़ में लाया, उसने इसको किसी और को बेच दिया, लेकिन जिस प्राइस में वो लाया था उससे 20% ज़्यादा पे बेचा। तो दिलीप को कितना प्रॉफिट हुआ? ठीक है, करें इस सवाल को, कितना परसेंट आना तो सारा
रेडियो लेने गया, नेट करो रेडियो कितने का था, 100 रुपये का। उसको कितने मिला, 3/4 मिला। दिल्ली में रेडियो कितने में खरीद के लाया, 75। ठीक, ये इसका क्या है, ये उसने परचेज किया 75 रुपये में। किसी तीसरे को बेचने से पहले उसने 20% बढ़ा दिया, 75 अब क्या होगा, 100%। ठीक, 75 जो है ये इसके लिए 100% है, उसने बढ़ा के बेचा, कितना बढ़ाया, 20%। तो बेचा कितने में होगा, 120%। ठीक है, अगर 75 100% है तो 7.5 क्या होगा, 10% होगा। ठीक, 100% की कीमत मुझे पता है कितनी है, 75। 20 और निकाल लूँ तो ऐड कर दूंगा, जब 10% 7.5 तो 20% 15 रुपये। 75 में 15 रुपये जोड़ा, कितना आया, 90 रुपये। तो दिलीप ने सामने वाले को कितने रुपये में बेचा, 90 रुपये में। प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट सेम हुआ, 20%। ठीक है, मतलब ये सवाल में अगर आपको प्रॉफिट पूछा जाए तो सवाल तो कुछ है ही नहीं, आप सवाल पढ़ के आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जितना बढ़ाएगा उतना ही प्रॉफिट होगा। दिलीप ने 100 रुपये में रेडियो की कीमत तो देखी थी, लेकिन 100 रुपये में खरीदा नहीं, इसलिए वो 100 से कभी कंपेयर नहीं करेगा। उसका पास्ट क्या है, 75। वो अपने भूतकाल पे कंपेयर कर रहा है, हमने 75 की चीज़ को 90 में बेचा। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 15 रुपये का। कितना परसेंट हुआ, 20%। ठीक है, रकम में देखा तो 15 रुपये कमाया, प्रॉफिट देखा तो 20% कमाया। ठीक है, लेकिन अगर ये एक्चुअल प्राइस में लाया होता तब तो घाटा हो जाता इसे, लॉस, क्योंकि 100 का चीज़ 90 में कितना परसेंट लॉस होता, 10%। क्योंकि 100% बराबर 100%, 10% बराबर 10%, 10 रुपीज़। तो अगर 100 में लाता है 90 में बेचो, 10% का घाटा होता है। एक बात है बोल रहा हूँ, उसको भूल जाओ, मैं इधर बोल रहा हूँ। तो कोई चीज़ 100 में ला के 90 में बेचा तो घाटा होगा, कितना परसेंट, 10%। कैसे कंपेयर करेगा, इस 100 रुपये से कंपेयर करेगा अपने आज के प्रेजेंट। बहुत सारे सवाल आएंगे, अभी बहुत ही आसान सवाल दिया था क्योंकि आपका पहला यह सवाल था। अगले सवाल में एक फल वाला है, फल बेचने वाला। वो फल में क्या बेचता है, सेब बेचता है, एप्पल बेचता है। ठीक है, उसके एक सेब की कीमत 5 पैसे। ठीक है, 5 पैसे का एक सेब, ये उसने लाया होगा कहीं से। अब वो बेचेगा, 2 रुपये तो कमाएगा, कमाने के लिए बैठा है। जब उसने बेचा तो हर एप्पल की कॉस्ट में कितना परसेंट प्रॉफिट जोड़ा, 20%। पाँच पैसे का एक एप्पल है, इसने हर एप्पल को जब किसी व्यक्ति को बेचा होगा तो उसने प्रत्येक एप्पल की कॉस्ट में 20% का प्रॉफिट कर दिया। तो सवाल है कि 1 डजन मतलब 1 दर्जन एप्पल बेचने में, सेब बेचने में सवाल है कि 1 दर्जन सेब वो कितने रुपए में बेचेगा, सॉरी कितने पैसे में बेचेगा, ये सवाल है ना। एक सेब 5 पैसे। ठीक है, इसने कितना प्रॉफिट ले रहा है, 20% प्रॉफिट ले रहा है एक सेब में।
तो अभी 100% बराबर 5 पैसा, ठीक है। कितना प्रॉफिट दे रहा? 20%, मतलब 120%। जब 100 पैसा 100% बराबर 5 पैसा है, ठीक है, तो 10% बराबर 0.5 होगा, तो 20% बराबर 0.10 होगा, 0.10। तो एक सेब बिक रहा है 5 रुपये, मतलब 5.10 पैसे, ठीक है। ये 0.10 जुड़ गया। कैसे जुड़ा समझ में आया? पाँच पैसे का एक सेब, ये जो कीमत है 100% है एक सेब के लिए। 20% प्रॉफिट हुआ तो कुल कितना हुआ? 120%। 100% की कीमत तो मुझे पता ही है, 20% और निकाल लूँ। अगर मैं इसका 10% निकालूंगा तो डिवाइड बाय 10 करूँगा तो 0.5 आएगा। तब 10% 0.5 तो इंटू 2 करूँ तो 0.10 मतलब 0.10, तो 0.10 इसमें 5 में ऐड कर दिया तो 5.10। मतलब एक सेब कितने बिक रहा है? 5.10 पैसे में। एक दर्जन में कुल कितने सेब होते हैं? 12, इंटू 12 कर दो। हाँ, 72 पैसे। ठीक है, 72 पैसे। आप पैसे में कंफ्यूज हो रहे हो अगर, तो इसको रुपया मत, आंसर में जो भी आए तो वहाँ पे रुपये को पैसा समझ के टिक मार देना। हो सकता है आपके टाइम कंफ्यूजन हो जाए, पैसा नहीं चल रहा, ठीक है। हाँ, कैसे आएगा? जब एक से 5.10 पैसे का है तो 12 से कितने क्यों? भाई 12 पंचे 60, मतलब 60 मतलब 600। ये 500 की सीरीज चली, वो 50 सीरीज चल रही थी, और 12 दाम में 120, 600 में 120 छोड़ो 720 होगा। अरे मैं अभी बोला ना, आप पैसे में कंफ्यूज हो रहे हो, रुपये का मतलब से ये 5 रुपये का है तो ये कितने का होगा? 5 रुपये 10 पैसे का। मल्टीप्लाई करो सब। 61 कहाँ से आएगा? 4 कहाँ से आएगा? 2। सिंपल सा, आप 510 इंटू 12 कर दो, करके देखो, या 51 इंटू 12 करके देखो। एक से 5 पैसे का प्रॉफिट हो गया, इसमें मतलब 0.10। अब कितने में बेच रहा है वो? 5 रुपये 10 पैसे, मतलब रुपये में मालूम चलो। अगर इसी रेट में बेचता तो 12 सेब कितने की होती? ठीक है, हाँ हाँ, सही सही सही, ये आ रहा है। हाँ ठीक ठीक ठीक। अगला सवाल आप लोगों के लिए, अपने आप को समझो कि आपने एक रेडियो खरीदा 300 रुपये में, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 300। आपने उसे बेच दिया
330 रुपये। सेलिंग प्राइस कितनी रख दी आपने उसकी 330। तो आपको बताना है कि आपने कितने % का प्रॉफिट कमाया। 300 की चीज़ 330 में बेची, साफ दिख रहा है 30 रुपये कमाया। ये बताना है कितना % प्रॉफिट कमाया। कितना एक्स्ट्रा है? ये मेरा प्रेजेंट और ये मेरा पास्ट है, मैं इससे कंपेयर करूँगा प्रॉफिट है कि लॉस। ठीक है, पिछली क्लास में बात की थी, ये बताएगा ना कि आप कितना % है, तो जो बताएगा वो कहाँ जाएगा, नीचे, और नंबर अपॉन नंबर इंटू 100%। 10 वाया 10%। और ये दिख ही रहा है साफ से 9 फिगर में कि 330 हो गया तो प्रॉफिट ही। अगला सवाल है, छाता, एक अम्ब्रेला का MRP लिखा था 80 रुपये, लेकिन डिस्काउंट के बाद आपको कितने में मिला वो? 68 में। ठीक है, 80 रुपये की चीज़ आप 68 में ले आए। आपको बताना है कितना % का डिस्काउंट दिया दुकानदार ने। डिस्काउंट % निकाला। महंगा सामान सस्ते में मिल गया, मुझे फ़ायदा, दुकानदार ने मुझे डिस्काउंट दिया। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 12 रुपये। 80 रुपये का सामान में 12 रुपये छूट मिली मुझे, 12 रुपीज़, और मैं 68 मिला। ठीक, डिस्काउंट % डिस्काउंट किस पर क्या हुआ? 80 पे ना। ये 80 रुपीज़ बताएगा कि डिस्काउंट कितना है, क्योंकि मैंने तो ये रेट देखा था उस छाते के ऊपर। तो जो बताएगा वो हमेशा कुछ मल्टीप्लाई कर देगा, ये 3 आएगा। 15%, 15% का डिस्काउंट। ध्यान रखना, 68 तो दुकानदार ने तय किया ना कि आपको इतने में देंगे, लेकिन आपने तो पहली नज़र में 80 रुपये देखा था। जो आपने देखा उसी पर आपने, अगर मैं गया छापा नहीं, मैंने पूछा क्या डिस्काउंट, उसने 10%, और उसने नहीं पता कितने में पड़ेगा, मैंने खुद कैलकुलेशन लगाया, 80 रुपये की चिट देख रहा हूँ, 80 का 10% 8 रुपीज़, मतलब 8 रुपये कम। तो ये बताया मुझे डिस्काउंट कितना होगा, ना कि ये तो बात का फिगर है, जो डिस्काउंट की बात है। अगला सवाल है, आप ही लोगों के ऊपर, आप लोग ने एक साइकिल खरीदी, जो बाइसिकल खरीदी, कितने में पड़ी? 330 रुपये में। ध्यान रखो, सवाल ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि हम 25 साल पहले पैदा हुए हैं। 330 रुपये में साइकिल है, ठीक है, ये आपको पड़ गई, आपने पेमेंट किया, ले आए साइकिल, ठीक। और दुकानदार ने आपको डिस्काउंट दिया है 12%। डिस्काउंट के बाद ही आपको ये साइकिल पड़ी होगी 330 रुपये में, कोई डाउट, नो डाउट, है ना। आपको बताना है साइकिल की एक्चुअल कॉस्ट क्या थी डिस्काउंट की पहले। डिस्काउंट के पहले साइकिल की क्या कॉस्ट दुकानदार ने तय की थी? ₹30 में आप साइकिल लेके आ गए, 12% डिस्काउंट।
आप दुकान गए, साइकिल का रेट लिया, तो जो रेट रहा होगा वो 100% रहा होगा, 100% रहा होगा साइकिल का रेट। डिस्काउंट कितना दे दिया आपको, तो आपने साइकिल कितने परसेंट में खरीद ली, 88% में साइकिल खरीद ली आपने, क्योंकि डिस्काउंट तो एक्चुअल रेट में होगा ना, MRP पे जो भी होगा उसका। तो 88% बराबर कितना हुआ, 330 रुपीज़। आपको निकालना है 100%। 11 से काटा 1, 11 से काटा 30, तो 1% बराबर और छोटा हो जाएगा 4 और 15, तो 1% बराबर 15/4, ये आ गया 1%। साइकिल की एक्चुअल कीमत 100% थी, इंटू क्या करेंगे 100, 25 कर दिया 250, 25 5 जा 125, 250 में 125 जोड़ा तो 375। तो साइकिल का जो एक्चुअल रेट था वो था 375 रुपये, 375। इस पर डिस्काउंट दिया उसने 12%, तो साइकिल आपको पड़ी 330 रुपये। ध्यान रखिए, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होगा, अंकित मूल्य पे होगा, जो मूल्य अंकित है उस पर। कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखो, बाकी सवाल कभी गलत नहीं होगा। जो गलती होंगी मल्टीप्लिकेशन में होगी, वो चलो रेयर है, हो जाता है कभी। किसान अपनी मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर 4800 रुपये में बेचा, 4800 इलेक्ट्रिक मोटर। हो गया, उसको जरूरत होगी पैसे, उसने अपनी मोटर 4800 में बेची। लेकिन जब उसने बेचा तो उसने इस मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का जो एक्चुअल प्राइस था, जो उसने पे किया जब खरीदी होगी, उसका एक्चुअल प्राइस का क्वार्टर कितना होता है 1/4 लॉस किया, घाटा खाया। तो सवाल ये है कि उसकी क्या थी एक्चुअल कीमत, फार्मर ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। लॉस में बेच रहा है, 4800 रुपये में जो बेच रहा है उसको लॉस हो रहा है इसमें। फार्मर ने जब भी मोटर अब खरीदी होगी, इलेक्ट्रिक मोटर जब भी खरीदी होगी, तो 100% पे किया होगा, 100% पे किया। आज उसको 1/4 लॉस हो रहा है। पहले चेक कर लेते इसका 1/4 कितना होता है, मतलब वो कितना लॉस खा रहा है, 25% उसको लॉस हो रहा है। ये जो कीमत पे वो किसी को बेच रहा है अपनी मोटर, वो 25% लॉस में बेच रहा है। तो 100% की चीज़ में अगर 25% लॉस हो गया तो बेच कितनी हो रहा है, 75%। 75% बराबर 4800। हमें 100% निकालना है 100%, ठीक है। 1% बराबर 4800/75, और अगर 100% निकालना है तो इंटू क्या कर दूँ 100, 25 4 से 25 3 से ये 1600, 1600 इंटू 4 6400, 6400, 6400 रुपये की उसकी असली कीमत थी इलेक्ट्रिक मोटर।
लेकिन आप बेच कितने में आएगा 48। लॉस था, हमने उस लॉस को देखते हुए कैलकुलेशन किया तो 6400 आया। ठीक है, एक पर्सन ने अपनी वॉच को, अपनी घड़ी को, हाथ घड़ी को 190 रुपीज़ में बेचा। 190 रुपीज़, लेकिन उसको लॉस कितने का हो रहा है? 5% का लॉस हो रहा है इसमें, इस डील में। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है उस वॉच की, ये बता दें। 190 रुपीज़ में वो सेल कर रहा है उसको, और उसको लॉस हो रहा है इस डील में 5%। उसने जब खरीदा होगा तो 100% में खरीदा होगा। लॉस कितना रुपीज़ है? कॉस्ट प्राइस 100% में उसने वॉच खरीदा, 5% लॉस हो रहा है, तो वो बेच कितने में रहा है? 95% बराबर 190। हमें निकालना क्या है? 100%। तो 1% बराबर 190/95, तो 100% बराबर इंटू 100। 5 से डिवाइड किया 20, 5 से डिवाइड किया 90, 10 मल्टीप्लाई किया 200, मतलब उसकी वॉच की सही कीमत क्या है? 200 रुपये।